नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली के कैंट इलाके में शमशान घाट में एक 9 साल की बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है उसमें अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाएगी, जांच भी नहीं हो पाएगा कि क्या उसके साथ रेप हुआ था, दरिंदगी हुई थी। 4 आरोपी पकड़े गए हैं। मेन आरोपी जो है वो शमशान घाट का पुजारी है। कहा जा रहा है कि कोरोना में बहुत सारे लोग की मौत हुई थी और उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी 2 घटनाएं हुई हैं उस शमशान घाट में। वो पूरा इलाका मैं आया हूँ, वहाँ दलित समाज के लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं। जो बच्ची थी वो गरीब परिवार से थी और इकलौती बच्ची थी और वो रोज़ पानी लेने जाती थी। जो उसके साथ दरिंदगी हुई, लेकिन सोचिए कि दरिंदगी के बाद किस तरह से उसे जला दिया गया। जला क्यों दिया गया? क्योंकि हाथरस में एक बेटी जला दी गई थी। अब जबकि सोशल मीडिया पर यह शोर उठा तो सोचिए, नोएडा 20 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, वहाँ का कोई पत्रकार नहीं गया, कोई खबर नहीं है। हाथरस में भी 20 दिनों तक कोई खबर नहीं थी। मेरा सवाल है कि क्राइम हुआ, क्रिमिनल पकड़े जाए, लेकिन जो पुलिस का रवैया है, जिस तरह से पुलिस ने पूरे मामले में लिपापोती की, जिस तरह से इस देश में पत्रकारिता होती है, क्या पत्रकार सचमुच जाति देख के काम करते हैं? क्या अगर यह आरोपी मुसलमान होता, ब्राह्मण की जगह, पंडित की जगह, तो आरएसएस, बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन तथा कथित सनातनी संगठन इस देश में आग लगा देते, धरना प्रदर्शन करते। लेकिन वो तो सोशल मीडिया की ताकत देखिए कि जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की और लगातार देश भर में फैला, और वहाँ राहुल गांधी गए हैं, अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 10 लाख रुपए कंपनसेशन की घोषणा की है। सोचिए, निर्भया के साथ जो हुआ था, उसके बाद उसके 5 पायलट बने, घर मिला, तमाम चीज़ें हुई, उनको मिला, ये अच्छी बात है। एक शर्मा जी का एनकाउंटर हुआ था यूपी में, करोड़ों रुपए मिले, उनकी पत्नी को क्लास 1 की नौकरी मिली। तो क्या इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग 2म दर्जे के नागरिक हैं? जी हाँ, लगता तो यही है। कल द मुकनायक के रिपोर्टर में एक शख्स कह रहे थे कि हमको लगता है कि हम लोग यहाँ दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। हमारे साथ न तो मीडिया है, न जुडिशियरी है, न ब्यूरोक्रेसी है, न पुलिस है। ये किस तरह के हालात हैं? लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप कल्पना कीजिए कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर ट्विटर, फेसबुक और द मूक नायक जैसे पत्रकार नहीं होते, आज यूपी में भी एक कानपुर देहात के पास से इसी तरह की खबरें आ रही हैं। तो सोचिए देश भर में किस तरह के हालात हैं और किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, किस तरह की पत्रकारिता है, बायसनेस है। वहाँ पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को ही थाने में बंद रखा, मामला रफा दफा करने की कोशिश की, और जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा तब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है, आप वहाँ जा नहीं सकते। ये लगातार हो रहा है। अमित शाह जी की जो दिल्ली पुलिस है या योगी जी की जो पुलिस है, वो बैरिकेड कर देते हैं, वहाँ आप जा ही नहीं सकते हैं, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। और सवाल है कि इस देश का जो आपका फेवरेट पत्रकार है, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, वो भी उस पर खबर नहीं करता, बात नहीं करता। जाति जनगणना पर बात नहीं करता। मेडिकल में, नीट में ओबीसी का आरक्षण मिला, उस पर बात नहीं करता है। तो इस देश में कोई कितना भी प्रोग्रेसिव हो जाए, आप उसकी जाति जरूर पता कीजिए। जाति जब तक जाएगी नहीं तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मतलब क्या कहा जाए, मतलब इस तरह के हालात हैं। खैर, मेरे लिए यही संतुष्टि देने वाली बात है कि कम से कम सोशल मीडिया की ताकत है और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो नेता हैं वो कम से कम इस मामले को लेकर जागरूक हो रहे हैं और अपने समाज का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। दरिंदा पुजारी की जगह मौलाना होता तो अभी तक सड़ा हुआ हिंदू जाग गया होता। सोचिए, जो जिसको सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को तभी, एससी, एसटी, ओबीसी को तभी हिंदू मानते हैं जब मुसलमानों से लड़ाना हो, दंगे करवाना हो, वोट लेना हो तो आप हिंदू हैं। लेकिन जैसी आपकी आरक्षण की बारी आएगी तो ये सनातनी विरोध करेंगे। जैसी आपके हक अधिकार की बारी आएगी तो सनातनी विरोध करेंगे। आप रिजर्व सीट पर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है तो रिजर्व सीट पर चुनाव लड़िए, ओबीसी है तो आप अपनी औकात में रहिए। तो आप इसी तरह के हिंदू हैं, आप समझते रहिए। और दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची के साथ जो हैवानियत दिखाई गई, उससे दिल दहल गया। क्या हो गया है समाज को? तो ये आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया है
और श्रीनिवास ने पूछा है कि दिल्ली में 9 साल की नाबालिग के साथ हुए बलात्कार, हत्या और जबरन दाह संस्कार पर क्या मोदी मंत्रिमंडल की इस महिला ने कोई बयान दिया है? और दलित परिवार है तो दिखा दी ना कंजूसी, इतना बड़ा जुल्म हुआ, परिवार की अकेली बच्ची 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे देते। दिलीप मंडल ने केजरीवाल सरकार से पूछा है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं। वह बच्ची अगर हिंदू होती तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर ट्रस्ट के नेताओं ने पुजारी को फांसी देने की मांग की होती। लेकिन आप तभी तक हिंदू हैं जब तक आपके वोट की उनको ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही आपके हक अधिकार की बात आएगी, आपके लिए न्याय की बात आएगी, तो आपकी जाति पता करके पुजारी की फांसी देने की मांग की होती है। आप सिर्फ वोट और दंगे के समय मुसलमानों से लड़ने के लिए हिंदू बनाए जाते हैं, बाकी समय आप वही हैं जो धर्मशास्त्र में बताते हैं। तो ये लगातार मैं कह रहा हूँ। और ये आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया है, वो भी देखिए। मुझे लगता है इनको जाना चाहिए वहाँ घटनास्थल पर। और सोशल मीडिया की ताकत थी, लगातार लोग गए, वहाँ से रिपोर्टिंग हुई है। और दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची के साथ जो हैवानियत दिखाई गई, उससे दिल दहल गया। क्या कहा जाए, समाज को क्यों खौफ नहीं रहा कानून का? आज हम महिला सुरक्षा के मामले में पिछड़ते जा रहे हैं, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा महिला सुरक्षा? दिल्ली कैंट के नागल गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की के रेप के बाद उसकी नृशंस हत्या एवं फिर उसके शव को जला देने की घटना थी दुखद एवं शर्मनाक। दोषियों के विरुद्ध अविलंब सख्त कार्रवाई करने एवं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए बीएसपी के बाद। क्या बरखा दत्त हो या अंजना ओम कश्यप हो या चित्रा त्रिपाठी हो या रवि सो, इनको कोई शो देखा आपने? मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को अपनी बात खुद कहनी पड़ेगी। जिस दिन हम लोग एक दूसरे का हाथ थाम के सड़क पर खड़ा होना सीख गए, उस दिन से हमें न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबरें हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट होना पड़ेगा, आपको अपने हक अधिकार के लिए बात करना पड़ेगा। और चंद्रशेखर रावण पहुँचे थे वहाँ और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, अपनी ताकत दिखाई है। और ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। और उसके बाद भी कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूँ आपको शेयर करूँ। तो सोशल मीडिया पर लगातार बच्ची जो है वो ट्रेंड कर रही है। और अब खबर कुछ ऐसी, बिहार के दरभंगा जिले में एम्स के निर्माण के लिए 2015 में अनाउंसमेंट हुआ था, अभी तक वहाँ एम्स नहीं बना है। और मर्डर सहित 16 आपराधिक केस वाले नेता को बीजेपी ने बनाया हुआ मोर्चा मंत्री, पूर्व IAS का तंज। पार्टी ने कानपुर के रहने वाले अरविंद राज त्रिपाठी को, देखिए सोचिए, इन पर 16 मर्डर समेत 16 चार्जेज हैं। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी खीरा चोरी के आरोप में भी जेल चला जाता है। तो इस तरह के हालात हैं, आपको समझना पड़ेगा। और ये तस्वीरें देखिए, ये सोशल मीडिया की ताकत है। कल मुझसे भी कई पत्रकारों ने वहाँ पूछा, मैं एक दिन लेट गया था कुछ पर्सनल वजहों से, तो मेरे ऊपर माइक लगाया गया और मुझे अच्छा लगा। मैंने उनको कहा कि हम बहुजन समाज के लोग सब जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो जहां हैं, जिस तरह से जागो समाज जागो के सुनील ने रिपोर्टिंग की एकदम ऑन द स्पॉट जाकर, जिस तरह से मीना कोटवाल ने रिपोर्टिंग की, हम सब बहुजन समाज के लोगों को अपने यूट्यूब के वीडियोज और न्यूज़ को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, हम हर शहर नहीं पहुँच सकते। तो जो जिस शहर में है, हर शहर में एक रिपोर्टर हो और वो खबरों हम लोग उसको एक दूसरे को फॉलो करें। दलित दस्तक को फॉलो करें, दलित डेस्क को फॉलो करें, नेशनल दस्तक को फॉलो करें, नायक को फॉलो करें, मिशन अम्बेडकर को फॉलो करें, जागो समाज को फॉलो करें। जो जहां से रिपोर्टिंग कर रहा है उस खबर को फॉलो करें और उसको आगे बढ़ाएं, रोटेट करें। और ये देखिए, चंद्रशेखर और कौशल पवार जो है वहाँ धरने स्थल पर पहुंची हैं। और विमल बरुण ने लिखा है, दलित की बेटी राष्ट्र की बेटी नहीं होती क्या? दिल्ली कैंट की एक दरगाह में 9 साल की बच्ची को रेप और जला दिया गया, जैसे हाथरस में जलवाया गया था। और सोचिए किस तरह के हालात है। और बलात्कार करने में छूत अछूत नहीं होता है। ये देखिए, ये तमाम खबरें जो मैं आपको बता रहा था। और अब कुछ और खबरें। भारत में 32 लाख लोगों की नौकरियां चली गई है पिछले महीने, 32 लाख लोगों की, आप सोच लीजिए। और वहीं रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडेय कार्जी ने ट्वीट किया, ओलंपिक में सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल्कुल फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोग अपनी अपनी फोटो लगवा रहे हैं, ओलंपिक के बहाने राजनीति की जा रही है। इनसे पूछिए कि आपने खेल। और ये देखिए, एक वीडियो शेयर हो रहा है चिराग पासवान का। चिराग पासवान जो है एक अपने से कम उम्र के धर्म विशेष के पुजारी को प्रणाम करें और वो आशीर्वाद दे रहा है। तो ये उसको वेद कह रहे हैं, ये मनुवाद है। और ये ना भूले कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के बावजूद और योगी और मोदी सरकार की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद
हाथरस कांड के अभियुक्तों को सजा नहीं हो पाई, 1 साल होने को है। पीड़िता की मृत्यु पूर्व बयान के बावजूद ये हुआ है। सीबीआई नरेंद्र मोदी के सीधे अधीन काम करते, दिल्ली की बालिका को न्याय मिलना चाहिए। दलित नाबालिग गैंगरेप पीड़ित के माता पिता जहां किराए के मकान में रह रहे हैं, वहां एक वाल्मीकि युवक ने मुकनायक को बताया कि ऐसा लगता है कि यह देश हमारा नहीं है, जैसे हम यहाँ बीजा पर रह रहे हैं, दूसरों के रहमो करम पर है, जब उनसे बच जाए तो हमें दे दिया जाता है। यह उस जाति का युवक कह रहा है जिसके वोटर दिल्ली में 3रे नंबर पर है। और ऐसा नहीं है घटनाएं रुक रही। विनय रत्न को देखिए, हरदोई जिले के हरियाव थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय दलित बेटी के दुष्कर्म के बाद धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। मासूम का शव नग्न अवस्था में गन्ने के खेत में पड़ा मिला, पास ही खून से सने कपड़े मिले। डीजीपी यूपी। तो देश भर से इस तरह की खबरें हैं। हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, और नहीं उठाएंगे तो हमारा कोई नामलेवा नहीं बचेगा, हमें इसी तरह से मार दिया जाएगा। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया आपके पास पहुँच रहा है और किसी कीमत पर आपको अब इस तरह से आप मरने नहीं देना है, और इस तरह से आपको एकजुट होना है। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का प्रस्ताव भेजा। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही सरकार लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना उदा देवी के नाम पर रखे। झलकारी बाई के नाम पर भी किसी स्टेशन का नाम होना चाहिए। तो ये है कि लगातार जो आकाश हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। जिस दिन वो घर से निकलकर घटनास्थल पर जाने लगे, वो बहुजन समाज के लिए बहुत शानदार दिन होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया की ताकत है कि दिल्ली कैंट में न्याय की बात हो रही है, हाथरस में न्याय की कम से कम बात है, अभी हम सिर्फ बात करने तक पहुँचे हैं। हमें सोशल मीडिया को और मजबूत बनाना पड़ेगा। हमें SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने सोशल मीडिया है उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे की खबरें शेयर करनी पड़ेंगी, विजुअल शेयर करने पड़ेंगे, और तभी हम जाकर और मजबूत होंगे। संसद के गेट पर ही भिड़ गए कांग्रेस सांसद और हरसिमरत कौर बादल, जमकर नोकझोंक। तो ये चलता रहेगा। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुर्जर की तिहाड़ जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सोचिए बेचारे गुर्जर समाज के थे तो इनकी जेल में भी मौत हो गई। अब क्या कहा सकता है। और हंगामे रहे 6 TMC सांसदों को सभापति ने दिन भर के लिए क्या। सोचिए यही बीजेपी संसद नहीं चलने देते थी। सोचिए एक भी संसद को 2G घोटाला 3G घोटाला के नाम पर संसद नहीं चला, और आज तक प्रूफ नहीं हुआ है। और मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन, पत्नी और साले की भी संपत्ति के रूप। तो सोचिए योगी सरकार जो है ना, वो खुद जुडिशियरी बनी हुई है, जज बनी हुई है। किसी के साथ अगर कोई मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, तो बिना कोर्ट के आदेश के कार्रवाई करती है। ये स्थिति है। और US राष्ट्रपति ने मांगा गवर्नर का इस्तीफा, भाजपा MP मोदी। सोचिए अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं, तो बीजेपी के सांसद हैं ये स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्हीं की सारी मामले देख लीजिए। आपस में भिड़े थे CBI के 2 अधिकारी, एक को मिला सरकार से इनाम, दूसरे को सजा। राकेश अस्थाना को इनाम मिला और श्रीवास्तव को सजा मिली। क्यों इनाम मिला होगा, क्यों किसी को सजा मिली और क्यों मोदी सरकार से किसी को इनाम मिला, ये आप अब तक आप समझ ही गए होंगे। तो ये सोशल मीडिया की कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।